नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा चंद्र वेदास जी। अभी जो साधना के विषय में दे रहा हूँ, ये साधना बहुत ही दुर्लभ और कठिन साधना है, क्योंकि अतिशीघ्र साधना नहीं होता है, ये सफल भी नहीं होता है। फिर भी मैं ये साधना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो अपने मेहनत बहुत लगन से करता है, तो जो मेहनत से करेगा उसको ये सफल होना निश्चित है। और ऐसे मेरा पास बहुत सारे ऐसे साधक आए हैं जो कहें कि दास जी, ये साधना में कर रहा हूँ, काल भैरव की साधना में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है किसी भी प्रकार की कोई जो है लाभ नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ अनुभव हो रहा है। तो आज मैं बताऊंगा कि काल भैरव की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या नियम है और क्या क्या अनुभव देखने को भी मिलता है, और किस परिस्थिति में आपका साधना टूट सकता है। कोई भी साधना करने से पूर्व आपको नियम में रहना पड़ता है, और इसके साथ साथ क्या चलाना पड़ता है, काल भैरव साधना के साथ साथ क्या चलाना पड़ता है जिससे आपका नियंत्रण में रहे और जो है साधना सुचारू रूप से चले। तो इसके लिए मैं कुछ बताऊंगा, मंत्र भी बताऊंगा, कोई गुप्त मंत्र भी बताऊंगा, कितने दिनों की साधना है, क्या करना पड़ता है, क्या भोग लगाना पड़ता है, ये दोनों विधि में बताऊंगा। एक तामसिक प्रकार की विधि भी बताऊंगा और उसी में सिर्फ सात्विक प्रकार की विधि भी बताऊंगा। कहाँ साधना कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की भी मैं बताऊंगा। कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और कौन व्यक्ति करने से क्या होगा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं काल भैरव की साधना। काल भैरव की साधना करने से पूर्व एक गृहस्थी व्यक्ति अगर है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं अगृहस्थी के लिए भी बताऊंगा जो गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी कहने का मतलब है कि जिसके बीवी है, बाल बच्चा है, वो व्यक्ति अगर इस काल भैरव की साधना करना चाहते हैं। ये लेडीज के लिए मैं नहीं बता रहा, सबसे पहले पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद स्त्री के लिए ये काल भैरव की साधना ठीक नहीं है। काल भैरव की साधना स्त्री जाति मत किया कीजिए, तो ही अच्छा रहेगा। आप भैरवी की कर सकते हैं, भैरव की नहीं। मेरे विचारधाराओं से जो मैं जानकार प्राप्त किया हूँ उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, बाकी की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो है काल भैरव की साधना किस प्रकार से कर सकते हैं, इस विषय में जानिए अभी। एक गृहस्थी व्यक्ति जो है अगर साधना कर रहे हैं काल भैरव की, तो अलग से कमरा लेना पड़ेगा। यानी घर के बाहर क्या कीजिए, शमशान में, या तो चौराहे पे, या तो पीपल पेड़ के नीचे, या तो बरगद पेड़ के नीचे में बैठ के कर सकते हैं। इसकी साधना करने के लिए आपको जो है काला वस्त्र धारण करना होगा, पगड़ी धारण करना होगा, मतलब माथे में एनी टाइम जो है काला वस्त्र आपका रहना चाहिए। जिस समय आप साधना कीजिएगा उस समय भी काला वस्त्र आपका पहना हुआ चाहिए, धोती भी काला होना चाहिए। आप इसको अगर घर में कर रहे हैं तो जिस समय घर में कीजिएगा, मतलब अकेला कमरा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई स्त्री के आना जाना प्रवेश नहीं रहेगा, दूसरे व्यक्ति का ही आना जाना प्रवेश वर्जित रहेगा। दूसरा बात है कि अगर आप शादीशुदा है तो स्त्रियों के साथ संगम करना आपका वर्जित रहेगा। कोई भी स्त्री को मुख चेहरा नहीं दिखना चाहिए। सबसे पहले मैं सात्विक विधान में बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो है तामसिक विधान में बताऊंगा। सात्विक विधान में क्या होता है, तामसिक विधान में क्या होता है, सारा चीज भी मैं बताऊंगा। आज पूरे डिटेल्स इसी वीडियो में बता दूंगा। सात्विक विधान में अगर क्या है कि सात्विक विधान का सिर्फ भोग में परिवर्तन है और आपका रहना सहना में परिवर्तन है। ये कोई ब्रह्मचारी पद्धति इत्यादि ये पद्धति वैसा नहीं, नॉर्मल पद्धति में बता रहा हूँ। सामान्य रूप से जो नॉर्मल पद्धति उसी में आपका सफल होगा। तो सफल होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अगर भैरव जी की साधना कर रहे हैं तब आपको इसके लिए रुद्राक्ष की माला की जरूरत है। दूसरा बात है कि आपको जो है आपका गुड़ की बतासा चाहिए, शहद चाहिए, लौंग चाहिए, भोग के लिए यही है। और रुद्राक्ष की माला चाहिए जप करने के लिए, ठीक है। तो रुद्राक्ष की माला जो है वो आपका प्रतिष्ठित होना चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो यही है। उसके बाद जो भोग मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा दो पार्ट में, ठीक ना, दो पार्ट को एक साथ में बना रहा हूँ। तो भोग क्या है कि सात्विक के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। भोग जो है गुड़ की बतासा चाहिए और लौंग चाहिए और जो है शहद चाहिए ताम्रपत्र में। तो काल भैरव की साधना करने से पूर्व जो है आपको क्या करना पड़ता है, माता काली की जो है मंत्र को जप करना पड़ेगा।
उनकी गायत्री मंत्र को जो है जप करना पड़ेगा। उसके बाद काल भैरव की गायत्री मंत्र को जप करना पड़ेगा। ये टोटल जो है 41 दिन की साधना है। ओनली फॉर जो काल भैरव के मंत्र है वही सिर्फ 41 दिन तक आपको जप करना है। लेकिन उसके पूर्व, उसके पहले मोटा मोटी आपको 11 दिन जो है, 11 दिन 22 दिन 21 दिन तक जो है काल भैरव की गायत्री मंत्र और 11 दिन जो है आपको काली गायत्री मंत्र के जप आपको लगातार मोटा मोटी हर एक रात्रि को जो है आपको 21 माला होना चाहिए। मिनिमम 21 माला करके आपको जप करना पड़ेगा। 21 माला काली गायत्री 11 दिन, उसके बाद फिर 11 दिन जो है आपका 21 दिन जो है आपका काल भैरव की गायत्री मंत्र जो है आपको जप करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे जिस समय भी आप शुरुआत कीजिएगा उसी समय जो है आपको काली गायत्री के मंत्र को जप करना अनिवार्य है। कम से कम 1 माला आपको अनिवार्य है, ठीक है, तभी जाके आपकी काल भैरव सिद्धि होता है, नहीं अन्यथा जो है अनियंत्रित में आ जाता है, अनियंत्रित होता है, क्योंकि ये उग्र साधना है, सम्य रूप की साधना नहीं है। ये उग्र साधना होने के कारण जो है आपको अत्यधिक मात्रा में क्रोध भी होता है, लेकिन आप क्रोध को जो है नियंत्रण कीजिएगा। अगर ज्यादा क्रोध आता है तो आप क्या कीजिएगा, जमीन पे लेट के सोइएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, साधना आपका शुरुआत में बता रहा हूँ। आप काला वस्त्र धारण कीजिए, जिस भी दिन से कीजिएगा, इस शनिवार के दिन शुरुआत होगा, शनिवार के दिन से आप शुरुआत कीजिए, या तो अमावस्या या पूर्णिमा से शुरुआत कीजिए। अमावस्या से जैसे ही शुरुआत कीजिएगा तो पूर्णिमा तक, यानी अमावस्या से पूर्णिमा तक क्या कीजिएगा, आपको काली गायत्री जप कर लीजिए। फिर पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक क्या होगा, आपका भैरव की गायत्री मंत्र को जप कीजिए। ये दोनों करने के बाद ही आप काल भैरव की जप जो है कर सकते हैं। यानी अगर अमावस्या से शुरुआत कर रहे हैं तो अमावस्या से पूर्णिमा तक आप जो है क्या कीजिएगा, काली गायत्री, सर्वप्रथम काली गायत्री के जप कर लिए। उसके बाद फिर पूर्णिमा है तो उस पूर्णिमा से फिर संकल्प लीजिएगा, फिर अमावस्या तक आपका भैरव गायत्री का, काल भैरव गायत्री का। उसके बाद फिर अमावस्या आएगा तो फिर अमावस्या से जो आपका जप होगा फिर आप जप कर सकते हैं। आपको आवाहन करने के लिए, मतलब काल भैरव की साधना का उस समय आपको करना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं करते हैं तो क्या होगा, काल भैरव साधना संपन्न नहीं होता है और अटूट हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो अटूट रूप से करने के लिए, मतलब टूटे नहीं, इस प्रकार से करने के लिए, साधना सफल हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज को आपको अपनाना पड़ता है। अगर आप मतलब एक पक्ष परिवर्तन हो रहा है, एक पक्ष दूसरा पक्ष, फिर तीसरा पक्ष में आपका साधना स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी मंत्र की जप करने से के लिए जो है आपको उत्तर दिशा में बैठना चाहिए, ज्योत जलाना चाहिए, ठीक ना। पहले जब आप काली गायत्री कीजिएगा इस समय आपको अखंड ज्योत जलाने की जरूरत नहीं है, अखंड ज्योत की कोई मतलब संभावना नहीं है। आप अखंड ज्योत यहाँ पर जलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। उसमें जितना दिन आप जप कीजिएगा, जिस समय जप कीजिएगा उसी समय जला लीजिए, जितना देर आप जप कीजिएगा उतना देर के लिए आप जलाइएगा। सर्वप्रथम आप ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र की जप कर लीजिए। उसके बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की जप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ये दोनों मंत्र को जप करने के बाद आपको महादेव मंत्र की जप करना है, ओम नमः शिवाय 11 बार। उसके बाद फिर काली गायत्री का जप करना स्टार्ट कर दीजिए। सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मैं ये PDF भी बना चुका हूँ, आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। तो ये आपका मोटा मोटी 15 दिन कर लीजिए। 15 दिन करने के बाद जो है काल भैरव की गायत्री मंत्र में जो बता रहा हूँ आपको फोटो में भी लिख के दे दूंगा, ठीक ना, इसमें स्क्रीन में लगा दूंगा। तो इस काल भैरव की गायत्री मंत्र को आपको जप करना है। ये आपको गूगल में भी मिलेगा, हम भी गूगल से लिए हैं, लेकिन ये कार्यकारी करेगा, क्योंकि कोई भी मंत्र को निर्भर करता है खुद के ऊपर में, और जो दे रहा देने वाले के ऊपर में निर्भर करता है। तो काली गायत्री जो मंत्र है, ओम कालिकाय विद्या संसन्न वासनी धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्, इस मंत्र को आपको जप करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है काल भैरव की जो गायत्री मंत्र है, काल भैरव की गायत्री मंत्र है, ओम काला कालाय विद्महे काल अतिथाय धीमहि तन्नो काल भैरव प्रचोदयात्। ये जो है आपका काल भैरव की गायत्री मंत्र है। उसके बाद जब आप जप करने स्टार्ट कीजिएगा, जब साधना स्टार्ट कीजिएगा, साधना स्टार्ट करने के समय में आपको क्या करना है, आपको आगे में जो है सरसों के तेल के या तो तिल के तेल के वहां पर आपको दीपक जलाना है उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में आपको भैरव यंत्र जो है रखना है भृजी पत्र में अंकन करके। अगर नहीं जानते हैं तो आप जो है पंचा मृतिका जो होता है, रंगोली जो होता है, रंगोली में भी आप बना सकते हैं जमीन में इस यंत्र को। लेकिन उसमें क्या है, क्या एक गलती होता है क्या कि उसमें जो है आपको मिटने की
संभावना होता है, इसलिए उसमें दिक्कत होता है। आप ताम्रपत्र में भी अंकन करवा सकते हैं भैरव यंत्र को, या तो आप भुर्जी पत्र में भी यंत्र को ये कर सकते हैं, लेकिन वो यंत्र जो है प्रतिष्ठित होना चाहिए। प्रतिष्ठित होने के बाद ही आप इस जो साधना को शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद रुद्राक्ष की माला आपका होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए। उसके बाद जो है जप आपका शुरुआत होगा। फिर जप मंत्र को मैं बता रहा हूँ, उस जप मंत्र को आप प्रतिदिन जो है जप कीजिएगा। ठीक है, जप मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम भ्रांग काल भैरवाय नमः अगत्य दर्शनम देहि में बंग भैरवाय नमः। इस मंत्र को सम्मिलित किया गया है, मतलब खुद से इसको संस्कृत में परिवर्तन करके बनाया गया है। ये हो सकता है आपको किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक में न मिले, लेकिन ये मंत्र को चैतन्य रूपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको 11 बार ओम भ्रांग, ओम 11 बार, भ्रांग 11 बार, भैरव 11 बार, नमः 11 बार, इस प्रकार से अगत्य 11 बार, दर्शन में 11 बार, देहि में 11 बार, बंग 11 बार, भैरवाय 11 बार, नमः 11 बार, इस प्रकार से 11-11 बार मंत्र को आप ताड़न कर लीजिएगा तो चैतन्य रूप में आ जाएगा ये मंत्र। उसके बाद फिर आपको ये 41 दिन तक जो है आपको प्रतिदिन जप करना है। संकल्प ले लीजिएगा, संकल्प लेने हिंदी में ही संकल्प ले लीजिए कि मैं आपका नाम ये है, गोत्र ये है, मैं इस प्रकार इस तिथि में, इस पक्ष में, इस महीने में, इस हेतु दर्शन हेतु, क्योंकि इसमें मंत्र में मैं सिर्फ दर्शन हेतु लिख दिए, आप उसमें और भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आगत मतलब इसमें इसका अर्थ है कि हे काल भैरव आप मुझे आकर दर्शन दीजिए, सिर्फ ये कह रहे हैं और कुछ नहीं है। आपको दर्शन जब दे देगा तो आप दर्शन के लिए, लेकिन दर्शन बहुत कठिन होता है, दर्शन के लिए बहुत दिनों तक जप करना पड़ता है। हो सकता है आपको 41 दिन में दर्शन न मिले, लेकिन आपका आविर्भाव होना स्टार्ट हो जाता है, शुरुआत हो जाता है। आपको ध्यान योग में, सपने में, ऐसे चलते फिरते छाँव के जो है प्रारूप में आपको देखने को मिलता है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक ना। प्रत्यक्ष रूप में भी दर्शन देने की इसमें क्षमता है, प्रत्यक्ष रूप में भी दर्शन दे देता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही कीजिएगा ये आपका सफल होना स्टार्ट हो जाता है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा, मतलब पार्ट 1 में मतलब ये सारा चीज खत्म हो गया। पार्ट 2 में मैं यही काल भैरव की जो है तामसिक विधान मैं बता दूंगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप सभी कमेंट करते हैं कि इसका पार्ट 2 भी बनाइए, तो मैं जरूर इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। इसी में आपका साधना संपन्न हो जाता है और आपको देखने को भी दर्शन भी इसमें होता है। और आपको भोग में क्या लगाना है, कैसे भोग लगाना है, जो गुड़ की बतासा है उसको आगे में लगा दीजिए, उसके ऊपर में 2 लौंग लगा दीजिए, ताम्रपत्र में शहद दे दीजिए और एक अखंड ज्योत जो है आपका जलते रहेगा। उसको भोग को निवेदन कर दीजिए काल भैरव के नाम से और उनको बोलेगा कि हे काल भैरव मैं आपको भोग समर्पित कर दिया हूँ, आप दया करके ग्रहण कर लीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, बस इतना ही कहना है। और आपको मंत्र को प्रतिदिन आपको जप करना है। जैसे जप कब से करना है, कितने बजे से, 9:30 9-10 बजे से आप जप इसका स्टार्ट कर दीजिएगा रुद्राक्ष की माला से। ये वाला अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली के सहारे और अंगूठा के सहारे आपको जप करना है। प्रतिदिन आपको जो है मिनिमम कितना माला जप करना है, प्रतिदिन आपको 21 माला जो है ये मिनिमम है। उसके बाद मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हैं, लेकिन 21 माला जो है आपका ये मिनिमम है। 21 माला आपको जप करना ही पड़ेगा प्रतिदिन 41 दिन तक। जिस दिन आपका अंतिम हो जाएगा, हो सकता है उसी दिन आपका या उसके पहले भी बहुत प्रकार के आपको दर्शन होने को दिखने को मिलेगा। पहले तो पशु के रूप में, कुत्तों के रूप में, बड़े बड़े सांप के रूप में, ठीक ना, दिखने को मिलेगा। और जब ही आपका स्टार्ट हो जाएगा साधना, तो आपका सबसे पहले शरीर को अस्वस्थ होने लगता है। देखिएगा कि आपका माइग्रेट हो रहा है, बदन माइग्रेट हो रहा है, या भारी भारीपन लग रहा है, बहुत मतलब चिड़चिड़ाहट लग रहा है, गुस्सापन हो रहा है, तो इस चीज का आपको नियंत्रण रखना है, आचरण को नियंत्रण रखना है। ज्यादातर गुस्सेदार वाला चीज जो है, गर्मीली चीज और तामसिक चीज को सेवन मत किया कीजिए। सात्विक टाइप के मैं बता रहा हूँ, जो दारू, मुर्गा, कलेजा ये सब नहीं दे सकते हैं, भैरव जी का ये सब नहीं खाते हैं, उनके लिए है ये। उसके बाद मैं उस चीज के विषय में भी बताऊंगा, तामसिक जो दारू दे के मानन किया जाता है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि भैरव जी की अलग अलग कामों में किस प्रकार के प्रयोग किया जाता है। अगर आप सभी कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर हमें सपोर्ट कीजिएगा। अगर मुझे लगे कि आप सही में आप लोग जो है